ठीक है। आप लोगों ने अभी बहुत सुनने में आ रहा होगा क्लाउड, AWS, अज्योर, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स। दिस इज अ मोस्टली trending technologies, right? Basically it is used in industry. And अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, who are you, what about you, and then what do you know, okay? And why are you teaching us cloud and AWS? What's your credibility, right? So we Yes, sir. covering that, right? So let's Yes, sir. talking about myself. Hey, my name is Om Kumar Badai. Currently, I am working in top MNC. Okay, as a DevOps engineer. Previously, I work as a cloud engineer as well as AWS solution architect. I have like my expertise in AWS cloud, DevOps engineer. I work as a Linux system administrator and Windows system administrator, Azure, and some cloud computing services. Okay, I have more than 3 year experience in MNC. Okay, and you can see in the PPT. I have many certification. So prove my credibility and have some experience on AWS, so I can teach you what the cloud computing, how where it is used, what is AWS, why is like a hot cake in the market, right? So we will cover in the upcoming session, right? First of all, I completed that basic certification, cloud practitioner, fundamental. After that, solution architecture associate certificate. Then HashiCorp Terraform associate certificate also I completed, and two are the Azure certificate, which is the one of the cloud services by Microsoft. Okay. मैं चाहता हूँ कि ये सेशन थोड़ा रिस्पॉन्सिव हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी आपके साथ सीखना चाहता हूँ। आपको कितना पता है मैं उस हिसाब से आपको पूरा स्क्रैच से बताऊंगा। तो कोई बता सकता है? ओके, बेसिकली एक वेबसाइट वर्क करती है क्लाइंट। क्लाइंट मतलब आप जो डिवाइस यूज करते हो, राइट? आप मोबाइल यूज कर सकते हो, आप लैपटॉप यूज करते हो, आप डेस्कटॉप यूज करते हो, वो हो गया क्लाइंट, राइट? और देन क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाता है, नेटवर्क से होते हैं, नेटवर्क मतलब इंटरनेट, रिक्वेस्ट जाता है सर्वर तक। सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज आप सर्च करते हो ब्राउजर पे, फॉर एग्जाम्पल यू सर्च www.facebook.com, वो सर्वर का उस रिक्वेस्ट को सर्वर तक, फेसबुक के सर्वर तक जाता है, और उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके सर्वर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। दिस इज हाउ वेबसाइट वर्क। एंड वो जो कम्युनिकेशन होता है वो नेटवर्क थ्रू होता है। नेटवर्क मतलब जिस चीज का हम इंटरनेट, लाइक आप वाईफाई यूज करते हो, जो भी चीज आप इंटरनेट का यूज करते हो उसको नेटवर्क कहते हैं, ठीक है? व्हाट इज आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस इज यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द सिस्टम इन योर नेटवर्क और लोकल नेटवर्क। जैसा आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है इंस्टाग्राम पे यूजर आईडी, इट इज यूनिक। सो ये भी एक यूनिक नेम होता है फॉर एवरी system in the server. Okay. Understand how website is work? Please respond in the chat, so I will go forward. In your language, not necessary have some theoretical language. आपके language में आप बताइए. It's machine, right? Nikhil, very good. It's machine. Don't say it's dabba, okay? Say it's in the problem. Server is a powerful device, right? Thank you, Ankita. या सर्वर एक सिस्टम रहता है जिसमें मेमोरी, सीपीयू एंड अदर थिंग जो भी हमारे लोकल सिस्टम में रहता है ना, सेम वही रहता है। बट हम उसको लाइव एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स जैसे हम लोकली होस्ट करते हैं कोई भी हमारा एप्लीकेशन, तो उसको हम सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं। Okay, thank you. Server is basically a computer system और डिवाइस जिसमें हम वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके, यूजिंग एन इंटरनेट। जैसा आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, दे हैव प्रोसेस ऑन योर रिक्वेस्ट, राइट? फॉर दैट सर्वर, वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल सर्वर, ओके? यहाँ हम फिजिकल सर्वर की बात कर रहे हैं, हम कोई टॉमकैट और AWS की बात नहीं कर रहे हैं। क्या होता है? सीपीयू इसके लिए यूज होता है
कि आपकी जो प्रोसेस है, राइट, जो प्रोसेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए, आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए सीपीयू यूज होता है. रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी यूज बाय सीपीयू. ओके. Storage we need, it is a hardware like hard disk or SSD. ओके. ये स्टोरेज होता है कि जिसमें डेटा स्टोर करने के लिए हम सर्वर पे यूज करते हैं, और डेटाबेस होता है कि वही डेटा को एक स्ट्रक्चर वे में, लाइक कॉलम एंड रो, आप डेटाबेस करते होंगे तो कॉलम एंड रो इस फॉर्मेट में डेटाबेस को स्ट्रक्चर वे में स्टोर करता है. और नेटवर्क वो हर चीज नेटवर्क में आ गई जो आपको क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट करता है और सर्वर टू सर्वर कनेक्ट करता है. जैसा राउटर हो गया, स्विचेस हो गए, डीएनएस सर्वर हो गया, इज अ डिफरेंट डिफरेंट devices they use. Basically this is the server. Okay, got it? You got the idea what is server? Clear? Yes, sir. Okay. Thank you. So understand some IT terminology. हमें कुछ IT terminology समझना पड़ेगा. लाइक नेटवर्क कुछ नहीं होता है. नेटवर्क होता है एक डिवाइस से आपको सर्वर से, आपका क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट करना, या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को जो भी चीज कनेक्ट करती हो, लाइक वाईफाई या केबल, इट इज कॉल्ड, और एनी अदर डिवाइस लाइक राउटर, स्विचेस, इज इट्स कॉल्ड नेटवर्क. ओके. You know what is router? Basically you send data from this server to next server. Okay, this is 1 and 2, right? You need to send data from one client to second client, right? The data send in packet format. हमेशा जो भी डेटा, जैसा आप हेलो मैसेज भेजते हो किसी सोशल मीडिया से, वो मैसेज एक छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड होता है, और फिर वो नेटवर्क के थ्रू एग्जैक्टली राउटर के यूज से उसी क्लाइंट को जाता है. और राउटर का एक नेटवर्किंग डिवाइस है, वो पैकेट को फॉरवर्ड करता है, और कहाँ किस, जैसा फर्स्ट से हेलो मैसेज सेकंड को भेजा है, सेकंड यूजर को भेजा है, तो राउटर को पता है ये फर्स्ट का मैसेज सेकंड को जाना है. और स्विच क्या करता है, बेसिकली वो पैकेट को करेक्टली सर्वर या क्लाइंट या उसी मशीन तक के भेजने का काम भी स्विच करता है, कि एग्जैक्टली करेक्ट सर्वर पे वो मैसेज जाना चाहिए, सेंड होना चाहिए वो पैकेट्स. राइट? अंडरस्टैंड व्हाई वी यूज राउटर एंड स्विचेस? Yes, sir. ओके, थैंक यू. अब आपने मतलब देख रहे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है. बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर वो हर चीज है, वो हार्डवेयर है, वो सॉफ्टवेयर है जो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग को इनेबल कर दे. फॉर एग्जांपल जैसा होता है कि कंप्यूटेशन पावर, नेटवर्किंग, डेटाबेस, स्टोरेज, इस और आपका यूजर इंटरफेस, इवन दो ऑल जो भी चीजें हैं वो सब चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है. तो बेसिकली जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कलेक्शन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का. तो पहले क्या होता था, जैसे स्मॉल कंपनी होती थी तो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होम या गैरेज में सेटअप कर सकती थी. देन मिड स्केल कंपनी ऑफर ऑन ऑफिस. बट क्या हुआ, जैसा फॉर एग्जांपल मैं इसमें एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप नेटफ्लिक्स सभी यूज करते होंगे, राइट? नेटफ्लिक्स सभी यूज करते होंगे. नेटफ्लिक्स के पास 200 यूजर है और उनका 4 सर्वर है, उनने 4 सर्वर एक किए है. Suddenly 10,000 user come to the server, right? Server goes down, maybe it will be down, crash, it will be slow or not responding, right? ये होता है बहुत बार. तो उसके लिए हम मूव द डेटा सेंटर की तरफ जाते हैं कि इट्स इज अ वेरी बिग लाइक आपका जो फॉर एग्जांपल आपका पीसी लैपटॉप है, फॉर एग्जांपल आपका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन होता होगा 8 GB और 16 GB रैम, बट द डेटा सेंटर हैव 200 TB configuration for one rack. That much have a capability in their data center. It is not human, like आपका पॉसिबल नहीं होगा ना घर पे इतना सारा प्रोसेसर और हार्डवेयर मैनेज करना. सो कंपनी मूव टूवर्ड्स द डेटा सेंटर. ओके, आपने मूवीज में देखा होगा. यस, हैव एनी क्वेश्चन? ओके, यू सी, आपने मूवीज में ये सब देखा होगा, यहाँ कोई हैकर आता है, चोरी करता है, जो इतना आसान नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. दे हैव मोर सिक्योरिटी. ओके, दिस कॉल्ड डेटा सेंटर. दिस इज अ रूम and they have many TB data in that one rack. Like
आपका जो लैपटॉप होता है वो 50K 60K 70K का होता है, बट ओनली वन रैक कीमत इज 2 or 3 CR फॉर वन सिंगल रैक. दिस कॉल डेटा रैक एंड दिस इज कॉल्ड डेटा सेंटर. सो इस डेटा सेंटर में हम क्या क्या कर सकते हैं? मशीन, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, वेब सर्वर्स हम उसमें प्रोविजनिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशन सर्वर होता है, डेटाबेस सर्वर होता है, लोड बैलेंसर होता है. लोड बैलेंसर इसलिए यूज होता है, जो आपका डेटा है वो मतलब आपका जो डेटा सर्वर का ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोड बैलेंसर यूज होता है. तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको डेटा सेंटर के लिए 24/7 नेटवर्क अवेलेबल रखना है, 24/7 पावर एनेबल रखना है, स्टोरेज आपको करके रखना है, सिक्योरिटी, वो डेटा चोरी ना हो उसकी सिक्योरिटी आपको करना है. और उसके लिए ह्यूमनली लाइक आपको मॉनिटरिंग के लिए 24/7 ह्यूमंस वहां पे, मतलब सिस्टम एडमिन हुआ, डेटाबेस एडमिन हुआ, वहां पे उस ह्यूमन रिसोर्सेस को आपको ये रखना पड़ेगा, अवेलेबल रखना पड़ेगा 24/7. ठीक है. द प्रॉब्लम विद दैट ट्रेडिशनल अप्रोच लाइक डेटा सेंटर, जैसा फॉर एग्जांपल अभी लक्ष्य आईटी है. लक्ष्य आईटी अगर सोचे कि मैं 2 करोड़ का से लाइक डेटा सेंटर बनाता हूँ, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड मिड स्केल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अंडरस्टैंड? Correct. Yes, sir. So it is not possible. So in that problem with the traditional database, it is a very expensive. First thing. और जैसा मैंने आपको प्रीवियस इसमें दिखाया कि ये रूम है या बिल्डिंग है, आपको उसका रेंट देना है, राइट? यू नीड टू पे रेंट फॉर डेटा सेंटर. जिस चीज में भी आप वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, उसके लिए आपको बिल्डिंग का रेंट देना पड़ेगा. 24/7 उसकी पावर सप्लाई आपको लगेंगी, उसके कूलिंग के लिए, क्योंकि हार्डवेयर है, इट विल बी हीट, और हीट हुआ तो क्रैश हो सकता है, डाउन हो सकता है, या खराब भी हो सकता है, राइट? उसके लिए 24/7 आपको कूलिंग वहां रखना पड़ेगा, आपको मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा 24/7, राइट? एंड देन एडिंग एंड रिप्लेसिंग हार्डवेयर टेक मेनी टाइम. लाइक हार्डवेयर इतने जल्दी ऐड करना और रिप्लेस करना या डिक्रीज करना पॉसिबल नहीं है, राइट? इट्स टेक टाइम. यू हैव अटैच द केबल्स, आपको हार्डवेयर कहीं से बाहर से बुलवाना पड़ेगा, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल टू एडिंग एंड रिप्लेसिंग हार्डवेयर, मतलब वो जल्दी जल्दी नहीं हो सकता है, राइट? और स्केलिंग लिमिट है, क्योंकि एडिंग और रिप्लेसिंग हार्डवेयर को टाइम लगता है, इसलिए स्केलिंग लिमिटेड है. एक रूम की जगह है, एक बिल्डिंग की जगह है, उसका एक लिमिट है कि आप इससे ज्यादा सर्वर रैक उसमें नहीं डाल सकते. और फिर उसके बाद नेक्स्ट ये है कि जैसा हायर, मैंने जैसा बोला, आपको 24/7 आपको टीम लगेंगी, जैसा सिस्टम एडमिन लगेगा, वहां पे मॉनिटरिंग के लिए पीपल लगेंगे, वहां पे इलेक्ट्रिशियन लगेंगे, आपको मतलब उसका हायर टीम भी हायर करना पड़ेगा. और सबसे बड़ा, आपको नेचुरल डिजास्टर से भी उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जैसा अर्थक्वेक हुआ, साइक्लोन हुआ, सब पूर आता है, पावर शटडाउन है, फायर है, तो ये सब आपको ही करना है. मतलब ये बहुत ये प्रॉब्लमेटिक अप्रोच है हैविंग अ डेटा सेंटर. लाइक स्मॉल स्केल एंड मिड स्केल कंपनी वो पॉसिबल नहीं होता है. तो फिर हम इसको एक्सटर्नलाइज नहीं कर सकते? क्या इस चीज को हम एक्सटर्नलाइज नहीं कर सकते? देन फिर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग. द क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके. क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब मार्केट में आता है, एंड जस्ट एवरीथिंग विल चेंज because it is on demand delivery. Okay, on demand means you have choice. Okay, you have choice what you want, what you not want, which application you want to provisioning, like you want to data center, you want to database server, you need a virtual machine, you need a anything, like any service you want, you will get it. Okay, on demand, on the some click, you will get a database storage, application, IT resources, computation power, virtual machines, like big data. Okay, on demand. And best thing about cloud computing services is pay as you go pricing. Pay as you go means आप जितना यूज करोगे आपको उतना ही पैसे देना है. रेंट मीन्स पे एज यू गो, मतलब आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट से ले रहे हो, आपको कोई रेंट का टेंशन नहीं लेना है, कूलिंग का टेंशन नहीं लेना है, 24/7 कोई आपको वहां पे ह्यूमन लाइक रिसोर्सेस नहीं रखना है, ना आपको नेचुरल डिजास्टर का टेंशन है, ना आपको वो सब हार्डवेयर खुद से कहीं से परचेस करना है. एवरीथिंग विल बी बाईपास. You just whatever you use for 1 year, you need to pay 1 year rent. You use for 1 month, you need to pay 1 month rent. Okay, and
एंड यू कैन प्रोविजनिंग लाइक आपको सपोज फॉर एग्जांपल मुझे 100 TB चाहिए, मुझे 100 TB का रिसोर्स चाहिए, लाइक 100 TB रैम चाहिए, ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली उसी साइज का रिसोर्स प्रोविजनिंग कर सकता हूँ और मुझे उतने ही 100 TB के ही कंप्यूटेशन पावर के लिए पे करना पड़ेगा। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। और आप जितने चाहे रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो। आपको लग रहा है डेटाबेस चाहिए, यू कैन गो फॉर डेटाबेस। आपको लग रहा है कि आपको सर्वर्स चाहिए, यू कैन गो फॉर इट एंड जस्ट इंस्टेंटली इन द सम सेकेंड, इन द सम मिनट, आपको कुछ मिनट में, कुछ सेकेंड में आपको इंस्टेंटली मिल सकता है। लाइक एंड दिस इज द सिंपल वे, ये सबसे सिंपल वे है आपको स्टोरेज के लिए, डेटाबेस के लिए, सर्वर्स के लिए, और आप जो एप्लीकेशन बनाते हो, ओके, उसको एप्लीकेशन को प्रोविजनिंग करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए, ओके। हैविंग सम लाइक आप कुछ क्लाउड सर्विसेज ऑलरेडी यूज कर रहे हो, लाइक जीमेल, नेटफ्लिक्स, राइट? दोज आर द cloud computing. Dropbox, many people use Dropbox. Basically, originally Dropbox built on AWS is a cloud storage service like Google Drive. It is like a Google Drive, Dropbox. Netflix you watch for video demand, video demanding services. It is also built on AWS, big boss AWS in cloud market. Okay, email cloud computing, Gmail. Like for example, in simple word cloud computing, for example you log in from your laptop. आपने लैपटॉप से एक बार Gmail लॉग इन किया, अगेन आप आपके मोबाइल से लॉग इन करते हो दूसरे अकाउंट से, राइट? तो आपको सेम ईमेल दोनों जगह मिलेंगे, राइट? प्लीज पुट इट यस इफ यू गॉट दैट आइडिया इन द चैट। जीमेल इज लाइक वो क्लाउड पे आपका डेटा स्टोर है, आपके ईमेल्स हर 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 ईमेल आपके कहीं सर्वर पे स्टोर है। आप कहीं लॉग इन करते हो, राइट? आप कितने भी डिवाइस पे करो, सेम ईमेल आपको हर जगह मिलेंगे, राइट? बिकॉज इट इज स्टोर ऑन क्लाउड सर्विसेज, सम क्लाउड सर्विसेज, राइट? इफ यू लॉग इन नेटफ्लिक्स यू विल गेट ऑल द मूवी वॉट एवर नेटफ्लिक्स ने जितना भी ये किया है सर, वीडियो, मूवी, वेब सीरीज, उस ऐप पे आप सब उसको एक्सेस कर सकते हो वन बाय वन, राइट? सो दीज आर द लाइक सम एग्जांपल यू यूजिंग क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, अभी आप देख लाइक ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग तो समझ रहा है, लेकिन क्लाउड डिप्लॉयमेंट के मॉडल क्या है? देयर आर द मतलब वहां 4 मॉडल, लाइक पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है? दोज आर द 4, दोज आर द 4 क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, okay? First of all we look in the private cloud, okay? Private cloud is a single organization, private itself गिविंग द आइडिया। प्राइवेट क्लाउड मतलब किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए होता है, वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल लक्ष्य आईटी एक प्राइवेट क्लाउड बनाता है, तो ओनली वो लक्ष्य आईटी के जितने एम्प्लॉय है, जितने उनके क्लाइंट है, वही उसको एक्सेस कर पाएंगे। अदर देन दैट ऑर्गेनाइजेशन दे विल नॉट यूजफुल, ओके? और प्राइवेट क्लाउड का सबसे बड़ा यूज क्या है? इट इज आपको 100% कंट्रोल होगा, क्योंकि वो आपको लाइक ये आपके ही आपका फुल कंट्रोल होगा, 100% सिक्योरिटी। और ये मोस्टली होता है जहां जिस एप्लीकेशन के लिए सिक्योरिटी सेंट्रिक होता है उसके लिए वो होता है। और उसके बाद जो लाइक फॉर एग्जांपल आपका बैंक का डेटा, लाइक आपका बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं, राइट? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। अगर आपके बैंक का बैलेंस ऐसा ओवरऑल सबको पता चल गया तो आपके पैसे कहीं हैक हो सकते हैं, मतलब पैसे आपके कोई छीन सकता है, राइट? हैक कर सकता है आपका बैंक अकाउंट। तो इस केस में प्राइवेट क्लाउड वहां यूज होता है। आपके जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो प्राइवेट क्लाउड पे होते हैं, ठीक है? पब्लिक क्लाउड क्या होता है? बेसिकली वो क्लाउड रिसोर्स होता है जो थर्ड पार्टी ओन करता है, मतलब AWS हुआ, गूगल क्लाउड हुआ, मतलब वो हम जैसे लोग भी उसको यूज कर सकते हैं, पब्लिक क्लाउड को, जो हम आगे यूज करेंगे, ठीक है? तो AWS, गूगल क्लाउड हुआ, सेलफोर्स हुआ, दोज आर द पब्लिक क्लाउड्स, ओके? और हाइब्रिड क्लाउड, अभी ये हाइब्रिड क्लाउड मोस्टली यूज होता है। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? कुछ जैसा बिजनेस होता है, उसमें 2 टाइप होता है। बिजनेस में हमेशा 2 टाइप होता है, एक बैक एंड और फ्रंट एंड। बैक एंड मतलब बैक एंड कनेक्ट होता है डेटाबेस से, और बैक एंड होता है बेसिकली वो बिजनेस कैसा वर्क कर रहा है, ओके? दिस इज डेटाबेस, और आपका बिजनेस कैसा वर्क कर रहा है, ये बेसिकली हाइडिंग इंफॉर्मेशन, राइट? सब उसको एक्सेस नहीं कर सकते, और आपका डेटाबेस एक क्रिटिकल यूजर इंटरफेस है। तो आप चाहोगे कि ये मैं ऑन प्रीमाइस पे करूं
और बाकी का जो क्लाउड है, जो फ्रंट एंड है, मैं उसको AWS पे करूँ। ठीक है, तो हाइब्रिड क्लाउड मतलब सम सर्वर ऑन प्रीमाइस मतलब आप आपका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सर्वर रैक इमेज में, सेम आप ऑन प्रीमाइस पे आपका खुद का सर्वर, कुछ सर्वर इंस्टॉल कर रहे हो, कुछ जो फ्रंट एंड है आपका वो आप क्लाउड पे रन कर रहे हो। ये भी मोस्टली बैंक या गवर्नमेंट्स में यूज होता है, गवर्नमेंट्स में हुआ या आपकी सोशल साइट हुआ जैसा फेसबुक हुआ, ये इस मॉडल को हाइब्रिड क्लाउड को यूज करते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है ना, कॉस्ट फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो क्रिटिकल डेटा है वो आप आपके ऑन प्रीमाइस सर्वर पे यूज कर रहे हो, और जो पब्लिक डेटा है मतलब जो फ्रंट एंड है, जो यूजर इंटरफेस है जिससे आप कांटेक्ट करते हो, वो आप इजीली उसको AWS पे यूज कर सकते हो। ठीक है, और हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल हाइब्रिड क्लाउड होता है जैसा मेरी कंपनी है, एक मेरे फ्रेंड की कंपनी है, एक और मतलब दो मेरे फ्रेंड की कंपनी है, हम तीनों मिलके एक क्लाउड बनाएंगे जो तीनों कंपनियां यूज करेंगी। इसको बेसिकली कहा जाता है कम्युनिटी क्लाउड। और ये अभी 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 नया नया ट्रेंडिंग आया है, क्लाउड कम्युनिटी क्लाउड। बेसिकली छोटी छोटी 3-4 कंपनियां खुद का एक क्लाउड बनाती है, और उस क्लाउड को वो ओनली जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, 3 या 4 ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्सेस करते हैं, वही करते हैं। और बेसिकली ये बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, गवर्नमेंट में या स्मॉल केस एंटरप्राइजेस में ये मॉडल को अभी एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, गॉट गेट आइडिया अबाउट व्हाट इज द प्राइवेट, पब्लिक, कम्युनिटी एंड हाइब्रिड क्लाउड everyone? Yes, sir. ओके, थैंक यू। यस सर। देखो अभी मैंने आपको बताया, इतना सब बताया क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस है पे एज यू गो। पे एज यू गो मैंने जैसा बताया, आप जितना यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है। फॉर एग्जांपल अभी अमेजोन की सेल आएंगी, राइट? अमेजोन की सेल आ रही है, तो अभी उसका यूजर इंटरफेस बढ़ेगा, राइट? अभी ज्यादा यूजर उस वेबसाइट पे आएंगे तो उसका क्राउड बढ़ेगा, मतलब उसका सर्वर का ट्रैफिक बढ़ेगा। तो वो क्या करेंगे, सिंपली सम सर्वर स्केल अप कर लेंगे, और जैसा सेल खत्म हो जाएगा बैक टू नॉर्मल, दे स्केल डाउन सम सर्वर, राइट? तो पे एज यू गो, दिस इज द पे एज यू गो, मतलब आप जितना यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है। लो कॉस्ट, बिकॉज आपको ना रेंट का टेंशन लेना है, ना कूलिंग का टेंशन लेना है, ना वहां पे आपको कोई रिसोर्स आपको हायर करना है, ना नेचुरल डिजास्टर का कोई टेंशन है। इज लो कॉस्ट, आपको कोई 2 करोड़ वगैरह खर्चा नहीं करना है, जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको वहां पे करना है, राइट? स्केलेबिलिटी, आप जब चाहे जितना चाहे बढ़ा सकते हो। बेसिकली 2 टर्म यूज करते हैं, स्केल अप एंड स्केल डाउन। स्केल अप मतलब जब आप बढ़ा रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल सर्वर की साइज आपको अभी पता है कि आपके सर्वर पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, देन वी स्केल अप। एंड वेन सर्वर, आपके सर्वर का ट्रैफिक अभी कम हो गया, आपको पता है कि अभी जैसे अमेजन की सेल खत्म हो जाएंगे, यूजर फिर कम शॉपिंग करने लगेंगे, तो अमेजन क्या करेंगे, उसको स्केल डाउन कर लेगा। और ये स्केलेबल इजीली है, जस्ट ऑन सम फ्यू क्लिक, सम मिनट। इफ यू वांट टू 100 वर्चुअल मशीन, यू कैन क्लिक एंड गेट इट। यू वांट टू रिमूव 30 to 40 सर्वर, आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हो। द स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी 24/7 एंड 65 डे, ओके, 365 डे अवेलेबल, 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाउड। ऐसा नहीं होगा कि अरे आज क्लाउड डाउन है, नो, नॉट नथिंग, व्हेन कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। ओके, रिलायबल है क्लाउड, हमेशा रिलायबल है, ट्रस्ट, मतलब उसका उतना ये है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बेसिकली क्या है, जैसा लोगों को लगता है पब्लिक क्लाउड है तो उसकी सिक्योरिटी कम है, नो, ऐसा नहीं होता है। पब्लिक क्लाउड आल्सो 100% सिक्योर, नो डाउट, क्लाउड आर 100% सिक्योर। अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड स्टोरेज मतलब अब आपकी एक कंपनी, आपके कंपनी में 10 सर्वर थे, लेकिन आपको अभी 100, मुझे एक साथ 100 सर्वर चाहिए, ठीक है? तो आप क्या करोगे, जस्ट स्केल अप एंड वो अनलिमिटेड हो गया। आप 100 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000, आप कितना भी अनलिमिटेड स्टोरेज उसको यूज कर सकते हो। उसमें आप डेटाबेस सर्वर यूज कर सकते हो, वेब सर्वर यूज कर सकते हो, एप्लीकेशन सर्वर, लोड बैलेंसर, वॉट एवर यू वांट, यू कैन जस्ट आस्क। वर्चुअल मशीन हुआ, आप सब कुछ उसमें एक्सेस कर सकते हो, और उसका स्टोरेज अनलिमिटेड है, आपको कोई लिमिट नहीं दी है। आपको क्यों लिमिट नहीं दी है? क्योंकि आप जितना यूज करेंगे आपको उतना ही पे करना है। बैकअप, बैकअप मतलब कोई नेचुरल डिजास्टर है, ओके, नेचुरल डिजास्टर है
तो नेचुरल डिजास्टर आता है, कोई कोई साइक्लोन आता है, कोई फ्लोड आता है, कहीं फायर लगती है, नेटवर्क इशू है, पावर कट इशू है, तो इसका तुम आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, वो जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो संभाल लेगा। आप वो जैसा फॉर एग्जांपल मुंबई में फ्लोड आता है, तो वो आपका बैकअप किसी और सर्वर पे हमेशा होता है, वो आपको वहां से अवेलेबिलिटी करवा देगा, मतलब अवेलेबिलिटी अवेलेबल हो जाएंगे आपके सर्वर के, आपकी वेबसाइट कभी भी डाउन नहीं होंगी, आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। क्लाउड प्रोवाइडर भी टेक केयर ऑफ दैट। देखो अभी हम एक स्मॉल फन एक्टिविटी करते हैं। ओके ओके, स्केलेबिलिटी रिपीट। स्केलेबिलिटी क्या होता है बेसिकली, जैसा फॉर एग्जांपल अभी अमेजोन की सेल आ रही है, राइट? अमेजोन के पहले 1 लाख ये थे, 1 लाख यूजर थे, एंड सेल में 10 लाख हो गए, राइट? तो 1 लाख के लिए उनके पास 1000 सर्वर थे, अब उनको 100 सर्वर थे, एंड 10 लाख के लिए उनको 1000 सर्वर चाहिए। तो 100 से 1000 करना स्केल अप, इसको बढ़ाया उनने, स्केल अप किया, सर्वर का काउंट बढ़ाया, और जैसे ही सेल खत्म हो जाएगा वापस 1 लाख यूजर हो जाएंगे, तो ये 1 लाख से 1000 से 100 करना स्केल डाउन। अंडरस्टैंड सूरज? अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्केलेबिलिटी? ओके ओके, वी विल डू अ फन एक्टिविटी जिससे आपका क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जैक्टली व्हाट ए क्लाउड कंप्यूटिंग एंड व्हाट इज द डेटा सेंटर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो, वी आर गोइंग टू गोवा। अभी नहीं जाना है, बाद में जाना है, जस्ट वी हैव कंडक्टिंग सम एक्टिविटी। आप गोवा गए हो, आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, राइट? आपको कहीं घूमने के लिए कार चाहिए, राइट? वहां पे घूमना है गोवा में, ये बीच से वो बीच, ठीक है? तो आपको कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार चाहिए, तो आप क्या करोगे गोवा में? व्हाट यू डू? यू बाइंग अ कार और कार रेंट? प्लीज इन द चैट, आप रेंट करोगे या कार बाय करने जाओगे? आप 4 दिन के लिए गोवा गए हो, आप कार खरीदने जाओगे या कार रेंट से करोगे? व्हाट इज योर रेंट? वेरी गुड शाश्वत, अंकिता वेरी गुड, अवंतिका रेंट, rent, everybody rent, right? You got the idea what is the cloud? Okay, cloud computing is basically you rent the resources. अगर आप कार खरीदोगे आपको कार का पैसा देना है, ड्राइवर हायर करना है, सर्विसिंग का पैसा देना है, कोई चीज ब्रोक होती है या सर्विसिंग में आती है तो वो आपको इंश्योरेंस बाय करना है। इट इज लाइक अ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे तो क्या है, आपको रूम रेंट से लेना है, आपको हार्डवेयर खुद का लाना है, सॉफ्टवेयर लाना है, ह्यूमन रिसोर्स वहां लगेंगे, 24/7 नेटवर्क, 24/7 पावर कनेक्शन, और नेचुरल डिजास्टर से भी आपको उसको बचाना होगा। मतलब आप कार रेंट खरीद रहे हो तो ये सब है। और रेंट आप जितना जितना घुमाओगे आपको कुछ रुपए से वो पर किलोमीटर चार्ज करेगा, राइट? इट इज रेंट। व्हाट इज मोस्ट कन्वीनियंट, बाइंग अ कार और रेंटिंग अ कार? Rent, right? Rent. So cloud computing, that's why in the market is booming, क्योंकि वो आपको जितना घूम रहे हो, आप जितना यूज कर रहे हो, उतना ही आपको पैसे पे करना है, पे एज यू गो। दैट्स वाई वो ज्यादा बूम कर रहा है। जैसा मार्केट में अभी टॉप 10 क्लाउड्स है, AWS हुआ, Azure हुआ, गूगल क्लाउड हुआ, अलीबाबा हुआ, सेल्सफोर्स हुआ, डेल हुआ, IBM हुआ, डिजिटल ओशन हुआ, एडोब हुआ, ड्रॉपबॉक्स हुआ। टॉप 10 क्लाउड, अभी क्लाउड बहुत बूमिंग में, आप बहुत बजवर्ड सुन रहे हो, AWS, अरे AWS इज अ हॉट केक इन द मार्केट, आप बहुत बजवर्ड इसको सुन रहे होंगे, क्लाउड प्रोवाइडर है, राइट? दोज आर द टॉप 10 क्लाउड प्रोवाइडर, ठीक है? और मैं आपको बताऊंगा कि why AWS is number 1 and why AWS you should learn. Okay, okay. AWS क्या है? It's simply a cloud provider. Like आप क्या कर रहे हो, आप खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे हो, वो AWS ने खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जस्ट यू रेंट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक अ कार। यू आर नॉट बाइंग अ कार, यू जस्ट रेंटिंग अ कार। जस्ट लाइक AWS का एक इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डेटा सेंटर में बिल्डेड है, आप बस उसको क्लाउड प्रोवाइडर, मतलब वो क्लाउड प्रोवाइडर है और ये पब्लिक क्लाउड है, ठीक है? AWS इज अ पब्लिक क्लाउड एंड इट इज अ क्लाउड प्रोवाइडर, तो आप उसको रेंट पे ले रहे हैं, ठीक है? और मैंने जैसा बोला, इट इज ऑन डिमांड, मतलब आपके पास चॉइस है कि आपको क्या चाहिए। आपको 100 वर्चुअल मशीन चाहिए, मुझे 10 डेटाबेस सर्वर चाहिए, मुझे 10 एप्लीकेशन सर्वर चाहिए, मुझे 10 वेब सर्वर चाहिए, वॉट एवर यू वांट, एनी सर्विसेज एंड सर्वर यू कैन गेट ऑन सम क्लिक AWS. Okay,
and AWS has revolutionized IT overnight. आई विल लाइक AWS ने इतना रिवॉल्यूशन कर दिया है कि उसका शेयर मार्केट में अभी आगे आपको पीपीटीज में बताऊंगा व्हाई यू शुड लर्न AWS. ओके, उसके बाद AWS मतलब आप तो बता रहे AWS बहुत बता रहे हो, तो सम एग्जांपल Amazon.com, it is a world's biggest shopping website, right? It is work on AWS. Netflix, it is hosting on Netflix, like Netflix hosting on AWS. समझे? इट इज अ बिगेस्ट जो वेबसाइट्स है, जैसा नेटफ्लिक्स नंबर 1 वीडियो प्लेटफॉर्म है, अमेजोन नंबर 1 शॉपिंग साइट है, ठीक है. दैट्स व्हाई दोज आर द नंबर 1 मार्केट प्लेयर यूजिंग द AWS. दैट्स व्हाई AWS is booming. Many company, I am giving the 2 example in the slide, but many top companies using AWS only. Okay, here are the some AWS service. AWS की मतलब 200 प्लस सर्विसेज है, 200 प्लस सर्विसेज AWS provided. But here are the some, I give us some example of services like Amazon EC2. It is basically virtual machine created. AWS Lambda, it is for the microservices. Also auto scaling, it is scale up I giving the scale up and scale down. ये auto scaling से होगा. IAMs, जिसमें किस यूजर को कितना एक्सेस देना है, एडमिन कौन होगा, यूजर को कितना एक्सेस देना है. S3 बकेट, एक स्टैटिक डेटा वेबसाइट कैसे होस्ट करना है S3 बकेट पे. देन नोटिफिकेशन. दोज आर द मोर देन 200 सर्विसेज इन AWS, giving the number of services. This is only some services I giving in the PPT. Have like Amazon Route 53. This means basically domain service AWS providing. Okay, those are the services, and you can see 200 plus services AWS offering. Okay, for example, anybody in the chat like Atharva, can I take your name, Atharva? That's fine, buddy. Okay, Atharva, come to me and say I have application. Okay, I have application and I need to run on any cloud. Okay, I just send to I can just, मैं उसको ये PPT का एक इमेज दिखाऊंगा कि अथर्व लिसन, क्या 17 घंटे के लिए आपका, अगर आपकी वेबसाइट बंद रहती है, आपका एप्लीकेशन बंद रहता है, इज इट ओके? एवरीबॉडी गाइस, इज इट ओके? नो. Is it okay for 11 hour? No, right? It is for 10 hour? No. This is basically AWS giving only 2 or 30 minutes. That's why people and company use AWS. डाउन टाइम, यू मेनी टाइम लिसनिंग, अरे सर्वर क्रैश हो गया, अरे इंस्टाग्राम का सर्वर नहीं चल रहा है, क्रैश हो गया है, ये डाउन है सर्वर. दैट टर्मिनोलॉजी यू यूज टू, राइट? तो AWS only 2 or 30 minutes in the one year. Not possible, sir. Many times it's not happen. If it happen with your application, it is only for 2 or 30 minutes. सिर्फ वो दो सबसे कम डाउन टाइम है तो AWS का है, और इट इज अफोर्डेबल. ठीक है, इज इट ओके? आप कौन सा यूज करोगे? प्लीज इन द चैट विच क्लाउड यू वांट टू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन. AWS, Druika, okay, Kushbu, AWS, very good, AWS, of course AWS, right? Everybody wants on AWS. Okay, and आपने बोल तो रहे हो कि अरे यार AWS पढ़ना चाहिए, AWS का वो भी मतलब ये भी डाउन टाइम भी कम है, ठीक है, लेकिन मार्केट शेयर क्या है? क्लाउड मार्केट यू कैन सी हियर, $270 billion market September 2022, and there has a 34% market share. Number 1 player in the cloud, 1/3 market has a AWS. 33%, like 34%, 1/3 market has a AWS, right? अब बताओ, ज्यादा मार्केट शेयर मतलब ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी, राइट? Everybody wants to job for good salary, good wife, good car, good home, right? Salary gives everything, right? Yes. Yeah. So AWS is a market, right? Correct. 34% is a market leader. That's mean have a number 1.
cloud in cloud space means number one means have a number of number one means more job opportunity, right? uh, AWS के बाद है Azure, which is like behind 21%, then Google Cloud is far behind than AWS. You said Azure have a 21%. Why we not learn Azure? Azure with the I will tell you Azure with the have a one biggest problem. It is basically designed for .NET, like Microsoft .NET, Microsoft services. Does not mean it is not providing React.js, .NET, HTML, CSS. Those are technologies. It is not providing services. No, it is provided, but it is basically developed for .NET, C Sharp. Those type of application it will be provisioning good for Azure. Then you need to learn Azure. If you are a .NET developer, you working C Sharp, then Azure is a good. But AWS, you be a .NET, you will be React.js. They will provide the all services for all the cloud. That's why it's the number one, right? He has a 34% share. Google Cloud is a newly in market. It's not अभी वो आया है और अभी बहुत टाइम लगेगा उसको अभी बड़ा होने को. और बाकी जैसा सेल्सफोर्स है, सेल्सफोर्स इज सेल्फ काइंड ऑफ प्राइवेट क्लाउड. वो एक प्राइवेट क्लाउड है, मतलब वो बेसिकली सेल्सफोर्स की CRM सर्विस है, राइट? सेल्सफोर्स आपको अगर पता होगा तो ये CRM सर्विसेज है, राइट? और वो स्पेसिफिकली सेल्सफोर्स के जो प्रोडक्ट है उसी के लिए वो यूज करते हैं. सो ओरेकल हुआ, अभी ओरेकल भी क्लाउड स्पेस में आया है. अभी उनका OCI, ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का सर्विस आई है, तो उसका भी 2% मार्केट शेयर है. लेकिन हमें क्या सीखना चाहिए? जिसकी जॉब ज्यादा हम वो पढ़ेंगे, राइट? जिसका ज्यादा यूज, जो बड़ी कंपनियां यूज करती है, सबको टॉप MNC में जाना है, टॉप बड़ी कंपनियों में जाना है. तो व्हाट लाइक 10,000 कंपनी है ना, उसमें से कंपनीज AWS यूज करती है. इतना मतलब AWS का यूज होता है. आप समझ लो आपको अभी क्या पढ़ना है, ठीक है? जैसा आप बोल रहे हो, अरे फिर ठीक है, आपने बताया कि AWS पढ़ना चाहिए, तो उसको क्यों पढ़ना चाहिए? इट इज अ फास्टली ग्रोइंग पब्लिक क्लाउड. जैसा मैंने बोला 34% मार्केट शेयर है, और वो और भी बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है. और ये मार्केट लीडर है क्लाउड स्पेस का, राइट? AWS हैज अ 34%, सो इट इज अ मार्केट लीडर है, राइट? और इसका डिमांड ज्यादा है क्योंकि मोस्टली बिग कंपनी इसको यूज कर रही है, तो उसके वजह से, और डाउन टाइम कम है, तो इसलिए उसको मोस्टली डिमांड स्किल में उसको रखा गया है, ठीक है? सिंस 2015 से, राइट? Like Accenture and good Accenture, Infosys, all the company use AWS. Many company use AWS. And आपने एक टर्म सुना होगा, कंपनीज माइग्रेट टू AWS. कंपनी माइग्रेट हो रही है AWS की तरफ, मतलब जो ऑन प्रेम सर्वर है वो आप माइग्रेट कर रहे हो AWS पे. क्यों? जैसा मैंने बताया कि उसका ज्यादा एक्सपेंसेस है, जैसा रेंट के पैसे देना है, ह्यूमन आपको वहां रखना है, मॉनिटरिंग टीम चाहिए रहेंगी, 24/7 पावर सप्लाई, नेटवर्क सप्लाई, और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्शन, ऑल द स्केलेबल भी लिमिटेशन है. इसीलिए उसको माइग्रेट कर रहे हैं अभी कंपनीज, ओके? और AWS करियर टॉप मार्केट है, तो करियर भी हाई टॉप पेइंग है, राइट? एंड अफोर्डेबल प्राइसिंग एंड एक्सेस. अब मेरे को एक बात बताइए, अगर किसी चीज का मार्केट में डिमांड है, राइट? इट विल प्रोवाइडिंग इन फ्री. किसी चीज की डिमांड है, वो फ्री में मार्केट आपको कुछ ये करेगा, प्रोवाइड करेगा? नो. बट AWS गिव द एक्सेस फ्री टायर अकाउंट टू लर्निंग द AWS. Free tier, totally free. You need to just use the free tier services which mention in the account when we cover those things, okay? AWS is a quickly become a gold standard in cloud. Like it is a number one. That's why it's become a gold standard. If you have any AWS certification in a resume, you will be get easily job. Like it's a three word magical, okay? If you have AWS certification in your resume, you will be fastly become a cloud engineer, okay? Then AWS certification we will cover in next slide, okay? That's why you should learn AWS. Understand why you need to learn AWS. आपको क्यों पढ़ना चाहिए, आपको समझा? ये फास्टली ग्रोइंग पब्लिक क्लाउड है, लीडर है, मोस्ट डिमांडिंग स्किल है,
उसके बाद एंटरप्राइजेस जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो AWS तरफ मूव हो रही है। करियर का जो पे है वो हाई है, मतलब टॉप मनी आपको AWS दे रहा है। आपकी अफोर्डेबल प्राइसिंग है, फ्री एक्सेस अकाउंट है लर्निंग के लिए। AWS इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन क्लाउड एंड सर्टिफिकेशन इज अ फियरसिबल एंड विद इन अ रीच यू कैन इजीली पास, राइट? Yeah, okay. Yeah, Azure also providing a 1 year free services, but AWS is a market leader, right? So we need to have a more job opportunity. We have most chance, right? आप अब बोलोगे अरे यार AWS आपने बोला कि सर्टिफिकेशन इज फियरसिबल, हमको कुछ आइडिया ही नहीं है कि कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहिए, राइट? मेनी पीपल इन फ्रॉम एक्सपीरियंस हियर, सम पीपल इन नॉन IT, सम पीपल फ्रॉम फ्रेशर, सम पीपल are in final year, third year, second year, right? Some are homemaker who want to back into the IT, right? Many people is here, right? तो AWS सर्टिफिकेशन क्या होता है, राइट? अब मेरे को एक बात बताइए, इट इज अ फंडामेंटल सर्टिफिकेट क्लाउड प्रैक्टिशनर, ओके? द फी इज $90 फॉर दिस सर्टिफिकेशन, ओके? सिर्फ $90 इसकी फी है, ओके? यू डू द क्लाउड प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट एंड गो टू द कंपनी। थोड़ा एडिशनल थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, राइट? प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कैसे सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट? आपको चाहिए रहेगा, इट इज अ वेरी बेसिक थिंग, राइट? तो then we are not target this foundation certificate. Associate one we target. Professional only for who has a 7 to 10 year experience in the industry, they go for the professional one or specialist one. So we don't have need that one, many people are not that much experience, okay? So what we need to do, only we focus on associate, because fundamental is very basic, okay? Very basic certificate. It is like you get only AWS cloud basic fundamental idea, basic certificate, okay? So we don't need about, like, we don't do that certificate, okay? Professional one, 7 or 10 year people in cloud industry do, right? We also not focus on professional one nor specialist one, we are focusing on associate one, right? अब आप बोल रहे होंगे कि अरे आपने प्रोफेशनल में 3 सर्टिफिकेट है, लाइक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट है, डेवलपर एसोसिएट है, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएट है, राइट? हियर मेनी पीपल आर मे बी डेवलपर, राइट? जावा गाय, पाइथन गाय, .NET guy, JavaScript, right? React JS. Many people is in from development background. Okay. Now developer also compulsory to learn have some cloud exposure, right? Company have to provisioning their code to the cloud, right? That's why they need to be have some experience on the cloud, right? So they could go for developer, right? And some you listening like मैं सिस्टम एडमिन हूँ, लिनक्स सिस्टम एडमिन हूँ, विंडोज सिस्टम एडमिन हूँ, तो दे पीपल गोइंग फॉर sysops administrator. And who want to like design the solution architect certification, like who want to design the cloud, which service use, which service not use, why we use, like I will give the example, simple example, which associate certificate we need to focus, and which certification is mostly demand in market. I give the example. You need to build your dream house, okay? You need to build your dream house. Who is come first? पहले कौन आएगा? आपको आपका ड्रीम हाउस बनाना है, सबसे पहले आप किसको बुलाओगे? प्लीज चैट, इन द चैट प्लीज रिप्लाई गाइज. Architect, right? Architect, okay. Architect, right? Architect, what architect do? They suggest you, this is your bedroom, this is your parents room, this is your kid room, this is your kitchen, this is your kitchen, this is your balcony, right? Architect do the design of the home, right? They provide the same solution. Architect provide the design for your application or your server, okay? And then who come? Builder, like builder come to build that building, right? Then come a developer there. He will see the like वो देखेगा simply
कि यहाँ लाइक आपका कोड रन करना है, फॉर एग्जांपल ये सर्वर का डिजाइन है तो कोड रन करना है, देन सम प्रॉब्लम हैपन, डेवलपर को कुछ समझ नहीं रहा है, देन ही कॉल, अरे मुझे कुछ समझ नहीं रहा है, देन सीसॉप पर्सन कम, वो बोल रहा है कि अरे कोड रन नहीं हो रहा है, राइट, तो मैं कैसे करूं? तो सिंपली सीसॉप पर्सन guy came and trying to troubleshoot, but when both guy is not eligible to solve, then who come? Solution architecture come, means who has more control? Solution architecture. That's why we are focusing only on solution architect, and many role on Naukri you go and search the cloud engineer job, आप देखोगे कि solution architect associate is a preferable one. If you have that certification in resume, you will be 100% getting a call, start getting a call, right? Okay, okay, so got it, which certification we need to focus? You got the idea, everyone? Please in chat. Yes. Getting idea? Okay, thank you. अब आप बोलोगे अरे हमको सब बता, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग बता दिया, हाउ इन वेबसाइट इज वर्क बता दिया, व्हाई वी यू डू द एडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस का शेयर ज्यादा है, आपने सब बताया, लेकिन आपने बताया नहीं, ओ गॉड प्लीज प्लीज नो नो, वेयर वी लर्न फ्रॉम, वेयर वी लर्न एडब्ल्यूएस, राइट? हमने कहाँ से पढ़ना चाहिए? हमको नहीं पता है कहाँ से पढ़ना चाहिए, व्हाट इज द करेक्ट रिसोर्स, क्या करेक्ट रिसोर्स नहीं है, कहाँ से पढ़ना चाहिए, राइट? एवरीवन हैव द क्यूरियोसिटी, राइट? कि हमको सब तो पता चल गया है कि मार्केट लीडर है, क्लाउड इंडस्ट्री इज बूमिंग, उसका मार्केट शेयर $270 बिलियन है, राइट? एवरीबडी हैज अ क्यूरियोसिटी, तो कहाँ से लर्न करे? अभी चालू करना। So we launch one batch, AWS batch हमने ये slash दिली तो internship please on mute. Hello, please mute. Launched AWS batch, right? AWS batch where we provide you like, और आपका भी क्वेश्चन होगा कि AWS, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, मैं तो BA बैकग्राउंड से हूँ, BCom से हूँ, BCA से हूँ, BE से हूँ, ME से हूँ, MBA से हूँ, या मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, मैं तो अभी मेरा करियर स्विच करना चाहता हूँ कि मैं टेस्टिंग में काम कर रहा हूँ, मुझे क्लाउड स्पेस में आना है, मुझे डेवलपर हूँ, मुझे क्लाउड स्पेस में आना है, राइट? It is mandatory have a cloud knowledge. First of all, this is the best course for you. You don't need any Java knowledge, you don't need any prior like programming language, nothing you need. We will cover all from basic. I will teach you from the scratch. The duration is 45 days, like timing is 1 hour for the class, Monday to Friday it will be class is happen, right? We will teach you from the very basic to advanced level. ओके, और इस बैच में हम बेसिक लिनक्स कवर करेंगे। आप पूछेंगे बेसिक लिनक्स क्यों कवर करेंगे? कि मोस्टली सर्वर 90% सर्वर रन ऑन लिनक्स, ओनली यू गाइज आर यूजर यूज मोस्टली विंडोज, बट इन द सर्वर स्पेस, इन द क्लाउड स्पेस 90% server deploy on Linux. So that's why we cover the basic Linux. We will do 3 live project. In the live project, how to your WordPress website to provisioning, how your static website like static resume provisioning on S3 buckets, how provisioning RDS, how provisioning DynamoDB, okay, how set up notification service. और एक वेब सर्वर को हम मतलब 3 लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे इसमें। और जो भी ये बैच ज्वाइन करेगा, end of the batch we will provide you 50% of any associate level exam, means this certification you can avail any certification you want, means you save 50%, mean $90 you can save if you join the batch. I will provide the voucher so you can save your 50%, okay? And I will provide the frequently asked interview questions so you can excel in interview, which question mostly used, so I will provide you. And after the end of the course, we will provide you the course certificate, completion certificate, and internship certificate. The both certificate we will provide you by Lakshya IT team, and we will take one session for resume build
and we will update like in the group chat, like we will create for the internship like one group on WhatsApp. There we will share a job opening for the cloud space where you are eligible. Okay. uh, Amit sir, you want to anything add in that for the batch? Yes. And session will be completely hands on. Basically, sometime before I also fresher, right? I have 3+ year experience. Okay, the course I design na, it is more focus more on the hands on, not on theory, because you theory nothing, like I will share the some notes, you can read that theory and easily you can grasp, right? The score design for the hands on only, more hands on. Okay. ओके सो uh, सर, क्वेश्चन ये आया हुआ है कि भाई ये सेशन फ्री है या फिर एनी चार्ज रहेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अपन AWS पढ़ा रहे हैं तो बेसिकली उसमें चार्जेस तो रहेंगे। उसके जो कुछ भी चार्जेस रहेंगे वो ग्रुप पे, मतलब जो आप ग्रुप में ज्वाइन हो उसी ग्रुप में डाले जाएंगे। मेन बात ये है कि ओम कुमार सर खुद वर्किंग है कंपनी में, इवन मैं भी खुद काम कर रहा हूँ। सो ये पूरा सेशन जो है ना, ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस रहेगा, इसमें थोरोटिकल चीज़ें नहीं है। मतलब अगर आपको, अगर आप सपोज AWS डेवलपर हो या फिर आप क्लाउड कंपनी में काम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है डिप्लॉय करने के लिए क्लाउड पे, तो आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप वो 100% सक्सेसफुली अपने क्लाउड पे डिप्लॉय कर पाए, चाहे वो जावा का हो, .NET का हो या फिर पाइथन का हो, किसी भी प्रकार का हो। और सबसे मेन बात इस बैच की ये रहेगी, मतलब AWS का प्लस पॉइंट ये है कि इसको पढ़ने के लिए कोई टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको जावा आना ही चाहिए, .NEट आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई भी बैकग्राउंड का बंदा ये चीज कर सकता है। और कोई क्वेश्चन भी रहेंगे तो आप हमें मतलब चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो, या फिर ग्रुप पे भी, या फिर पर्सनली भी पूछ सकते हो। प्लस एक चीज मैं और बता दूं कि ये जो बैच रहेगी, इसमें ये बैच प्लस इंटर्नशिप है। तो अगर मतलब कई बार क्या होता है, 45 डेज कंप्लीट होने के बाद फिर क्या करेंगे, हो सकता है कि आप जॉब सर्च कर रहे हो, लेकिन जॉब सर्च कर रहे हैं तब तक के आप यू कैन डू इंटर्नशिप इन आवर कंपनी। उस इंटर्नशिप का अलग से कॉस्ट नहीं रहेगा, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यू कैन वर्क हियर ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग जब तक कि आपको जॉब नहीं लग जाती है। और वो सर्टिफिकेट जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रहेगा, इसका मतलब वो वैलिड रहेगा हर जगह पे। yeah, thank you Shashwat for your great word. uh, AWS has a 200+ services, right? Some has a data science people, some for the, it is a targeted segment, right? For the developer one have some services, some services for the cloud engineer, some services for the tester. So we use, right? So you are a developer, tester, any domain, you can switch to the cloud. You just need to have a show some cloud project, right? Then will be considered ना, आपके पास कोई क्लाउड का एक्सपीरियंस ही नहीं है, why company should expect you as a cloud engineer? आपके पास कुछ प्रोजेक्ट है जिसपे आपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की है, आपको नॉलेज है कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे कंपाइल करना है, कैसे एप्लीकेशन को रन करना है, प्रोडक्शन क्या होता है, पोस्ट डिप्लॉयमेंट क्या होता है, मॉनिटरिंग टूल क्या है, ये मैं सेशन में नहीं बता सकता। इट इज ओनली ओवरव्यू ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड AWS, राइट? तो मैं आपको इस बैच में एकदम स्क्रैच से लेके तो एडवांस लेवल के कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, और ये पढ़ाऊंगा कि ताकि इस आफ्टर द बैच यू विल बी एलिजिबल टू 2 or 3 year एक्सपीरियंस क्लाउड गाय। आपके पास उतना नॉलेज होगा जितना 2 year और 3 year एक्सपीरियंस गाय के पास होगा क्लाउड स्पेस के। ओके, एनी क्वेश्चन? They will provide an internship certificate so you can add in your resume because it's a private limited company. You cover almost everything. I will go for class. Yeah, thank you Pulkit. I will cover almost whatever we industry use na, I will cover in the project. We have cloud project, we don't. Om sir, I have one question. Yeah, okay. After 45 days internship completion, we will get job or not, sir?
basically we will share the job opening. Okay, you need to applying job. We will providing a frequently asked question, resume for you, like resume one basic format, right? And we will working on 3 live project, right? So you have work experience, how to apply, like how to deploy server on AWS, how AWS work, which service, where we use which service. Then you can apply for the job, and you are eligible for job. Na, you have knowledge. Why company Okay, not sure. take you, right? Yes, sir. Thank you, Atharva. मतलब बात यह है कि वी विल प्रोवाइड अ प्लेसमेंट सपोर्ट, जिसको अपन प्लेसमेंट सपोर्ट बोल सकते हैं, कि भाई Right. वैकेंसीज है, हमें पता है और हम हमारे स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, अप्लाई आपको करना पड़ेगा, इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। करेक्ट? Correct, sir. For- Hello, for yeah. free- yeah. ओमकार सर। Yes. हाँ सर, एक चीज पूछ रहे थे कि ये जो क्लासेस रहेंगी, मतलब ये लाइव रहेंगी या फिर मतलब जैसे रिकॉर्डेड भी होंगी, क्योंकि हर दिन जैसे कभी कभी हो सकता है कि स्किप हो जाए क्लासेस, तो फिर उसका कैसे करेंगे? Class will be online only. The और session live will live रहेगा. Only class will be live. यानी बट अगर जैसे अगर ये एक चीज कर सकते हैं कि अगर किसी का क्लास स्किप भी होता है तो कंपनी का एक बंदा जो है वो सेशन रिकॉर्ड कर लेगा और जिसका स्किप हुआ उसको मिल जाएगा। ये एक चीज कर सकते हैं। Yeah. अच्छा, और डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी आप लोग के अलग से कि हाँ, डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी होंगी। बेसिकली मेरा सिंपल प्रिंसिपल है, कीप इट सिंपल। मैं आपको इस लेवल से पढ़ाऊंगा कि एक स्क्रैच से जो बिगिनर है, जिसको कोई नॉलेज नहीं AWS का, वो बंदा भी उसको ग्रास्प कर सके, और जो एक्सपीरियंस है ही आल्सो कैन गेट समथिंग न्यू फ्रॉम दैट। ठीक है? और यू विल गेट व्हाट एग्जैक्टली इंडस्ट्री वर्क, बिकॉज मैं जिस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, मैं आपको उसी लेवल का इंफॉर्मेशन इस बैच में देने वाला हूँ। सो यू विल गेट एग्जैक्टली व्हाट इंडस्ट्री हैव वांटेड, और इस बैच में मैं वही पढ़ाने वाला हूँ। तो यू हैव गेट एग्जैक्टली इंडस्ट्री एक्सपोजर, राइट? हाँ, ओके। ओके, थैंक यू राजवीर। एनी मोर क्वेश्चंस टीम? You can ask question if you have any doubt, anything. हाँ सर। Okay. Yes. हेलो। सर, इंटर्नशिप के बाद अगर जॉब करना हो तो मिलेगा क्या, मतलब उस पर सर्टिफिकेट के बाद? बेसिकली क्या हो रहा है ना, हम कोर्स आपको पढ़ाएंगे। फर्स्ट आपको एक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन मिलेगा और एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट? तो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बेसिकली, आप इंटर्नशिप, सर ने जैसा बोला, जब तक आपको जॉब नहीं लगता है, आप लक्ष्य IT सॉल्यूशन में आप जॉब मतलब इंटर्नशिप कर सकते हो। ठीक है? आपको अगर रियल टाइम एक्सपीरियंस है, आपके रिज्यूम में प्रोजेक्ट्स है क्लाउड के, तो आपको क्यों जॉब नहीं लगेगा? आप नहीं सोचो, सर, आपको क्वेश्चन है। हाँ, सर, मैं कैसा, मैं फ्रेशर हूँ, अभी BCA फर्स्ट ईयर में हूँ। ओके। तो सर उस पे तो डिग्री डिग्री लगेगी क्या, मतलब वैसे जॉब अप्लाई करने के लिए? नो, अभी आप जैसे आप बोल रहे हो, आप फर्स्ट ईयर में हो, राइट? यू हैव 2 year टाइम फॉर कंप्लीटिंग योर डिग्री, राइट? 3 year, राइट? यस। तो आप तब तक इंटर्नशिप करो, आपकी प्रोफाइल बिल्ड होंगी, आपको जो लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका एक्सपीरियंस आएगा कि कैसे डिप्लॉय करते हैं, प्रोडक्शन में कैसा जाता है कोड, ये आपको एक्सपोजर आएगा ना ज्यादा। वो तो जॉब तो आप डिग्री करने के बाद अप्लाई करोगे ना, फाइनल ईयर में आने के बाद जॉब सर्च चालू करोगे। इट विल बी गुड फिलहाल फॉर इंटर्नशिप। अभी पार्ट टाइम वगैरह करना हो तो नहीं होगा ना? You can go for it. I also doing freelancing for many US clients, so many have a freelancing service. Like Yeah. इसमें बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग काम है। लोगों के पास स्किल्स नहीं है, मतलब लोगों को पता ही नहीं है। लोग पागल हुए पड़े हैं जावा, .NET, जावा, रिएक्ट जेएस, टेस्टिंग। दे डोंट हैव दैट एक्सपोजर कि क्लाउड में कितना पैसा है, कितना अभी जॉब ओपनिंग है। इवन दो द रिसेशन टाइम, क्लाउड हैज अ मोर ओपनिंग देन डेवलपर्स। सर, क्या आप मुझे गाइड करेंगे क्या सर, फिर फ्रीलांसिंग के लिए बाद में? Yeah, Internship sure, के you बाद? get have a experience, then we will ओके सर, connect थैंक यू। personally, sure. ठीक है, ठीक है। सर प्राइस क्या होने वाला है कोर्स का?
price will be decided by Amit एक्चुअली Lakshya Dede. हम क्या करने वाले हैं, हम बाकी मार्केट में कंपेयर करके एकदम लो से लो कॉस्ट रखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो बैच रहेगी ये बहुत बड़ी नहीं बनाना है हमको। ये बैच मैक्स टू मैक्स आप पकड़ के चलिए कि भी 15 से 20 लोग रहने वाले सिर्फ इस बैच में, इसके ऊपर नहीं रहेंगे, और उसमें भी हम कॉस्ट एकदम लो से लो रखने वाले हैं। इसलिए अब तक कि हमने कॉस्ट डिसाइड नहीं किया था। जब कॉस्ट डिसाइड हो जाएगा, आप सभी के सभी लोग जो है ग्रुप में एडेड है, आपको विथ कॉस्ट विथ सिलेबस सब कुछ दिया जाएगा ग्रुप में पहले। और वैसे भी हमारी ये जो बैच रहेगी उसमें फर्स्ट 2 डेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो ही कंटिन्यू करना, नहीं तो नहीं करना है। क्लियर? Any more questions? और इसमें सर, नोट्स भी प्रोवाइडेड रहेंगे क्या? जी सूरज, Sir, sometime we don't understand something. That time, sir, that recording session we will get or not, sir? हाँ बिल्कुल, हम कैसा करने की सोच रहे हैं कि हमें भी पता है कभी कभी क्या होता है, कोई कोई कंसेप्ट जो है एकदम नया रहता है, तो ऐसे समय पे डिफिकल्ट, हाँ वो वही। एकदम से ध्यान में नहीं आता। मतलब अभी 1 घंटे में पढ़ाया और एकदम से ग्रास्प हो गया, ऐसा नहीं होगा वो। तो एक टीम जो है, सब जब सर पढ़ा रहे हैं तो एक टीम जो है साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग करेगी, और जो बंदा बैच में रहेगा उसको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा, Okay. ठीक है। Any more questions? वैसे भी स्क्रीन पे अभी देखिए हमारे कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, आप किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पे ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। चलिए, तो सर मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, हम अभी कंक्लूड कर लेते हैं। Okay. Yeah. Thank you everyone for the listening patiently. सो थैंक यू। मुझे बहुत बढ़िया लगा, मतलब ओम सर थैंक यू सो मच, आप भी ज्वाइन हुए और इतना अच्छा गाइडेंस दिया स्टूडेंट्स को। Yeah. और Thank you, काफी sir. सारे लोग ज्वाइन हुए हैं, और मैंने ये सेशन रिकॉर्ड भी कर लिया है ताकि जो ज्वाइन नहीं हो पाए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट का मुझे रिप्लाई आया था कि सर हम उस सेम टाइम में ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, तो मैंने वो रिकॉर्ड भी कर लिया है और मैं यूट्यूब पे अपलोड करके ग्रुप में लिंक डाल दूंगा। Okay. चलिए, और बाकी स्टूडेंट अगर आप लोगों को ये वेबिनार अच्छा लगा होगा तो मैं आपको एक मतलब आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं एक छोटा सा एक रिव्यू का लिंक डालने वाला हूँ भी ग्रुप पे। आप लोग थोड़ा सा 1-2 सेकंड का टाइम निकल के आपने अपना रिव्यू दे देना उस लिंक के ऊपर। ओके? Yes, sir. यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टीम। Thank you everyone. Thank you so much.